ये जो लड़की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक बांग्लादेशी हिंदू है, प्राप्ति तपोशी। इसकी कहानी एक सबूत है सेकुलरिज्म के असली चेहरे का, कि कैसे सेकुलरिज्म अक्सर एक तरफा होता है। यह एक साल पहले का बांग्लादेश, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में सरकार का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसी वक्त इस बांग्लादेशी हिंदू लड़की प्राप्ति तपोशी, जो कि एक स्टूडेंट और एक्टिविस्ट है, इसका वीडियो वायरल होता है। This is how the country behaves when we are not under an autocratic leadership anymore. Hasina has fled the country. इसने शेख हसीना के आउस्टर को मेजॉरिटी बांग्लादेशियों की तरह सेलिब्रेट किया था और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आगे बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई थी। हसीना के आउस्टर के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और जलाया गया। इसने इन एट्रोसिटीज को डिफेंड करा और कैंपेन चलाया कि ये सब भारत के आरएसएस और हिंदुत्व का एजेंडा है। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, बांग्लादेश में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और सभी हिंदू सुरक्षित हैं। और फिर एक दिन इसका ये पोस्ट आता है। इस पोस्ट में लिखती है कि सुनमगंज इलाके में रेडिकल भीड़ ने हमला किया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर तोड़ दिए, जला दिए, उनके पशुओं जैसे गाय वगैरह को जिंदा जला दिया और इन सब में प्राप्ति तपोशी का घर भी शामिल था। इसने अपने पोस्ट में अथॉरिटीज और सेना से सवाल किया, मगर कोई जवाब या मदद नहीं मिली। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि प्राप्ति तपोशी ने तो हसीना के खिलाफ आंदोलन में आवाज उठाई, अपने देश में हुए हिंदुओं पर हमलों को भी डिफेंड किया, इंडिया के आरएसएस और हिंदुत्व को ब्लेम भी किया, तो फिर उस पर हमला क्यों हुआ? इसकी तरह बांग्लादेश के बाकी हिंदुओं ने भी इस प्रोटेस्ट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन का साथ दिया ही था, तभी तो पीएम को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर क्यों दीपू चंद्रदास और अमृत मोडल को पीट पीट कर मार दिया और जला दिया? इस हमले के बावजूद प्राप्ति तपोशी का डिल्यूजनल एक्टिविज्म हिंदुओं पर होने वाली एट्रोसिटीज के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराता है। इन कम्युनिस्ट लीनिंग इन्फ्लुएंशियल हिंदुओं को पपेट की तरह नैरेटिव को शेप करने के लिए यूज किया जाता है। और रेडिकल एक्शंस को झेलता कौन है? पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। ऐसे डिल्यूजनल सेकुलर के पीछे भी जब वो रेडिकल भीड़ नारे लगाते हुए आती है, तो इनका सेकुलरिज्म कहां चला जाता है? आपके पास इस सवाल का जवाब है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसी हर घटना में सेकुलरिज्म हमेशा एक तरफा क्यों हो जाता है? इस भीड़ को दीपू और अमृत का सेकुलरिज्म नहीं दिखता है तो बस उसका धर्म।